हेलो एंड शालोम एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और इस लाइव सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं कि आखिर ये जो हालात जिनमें से हम होकर गुजर रहे हैं, हमें क्यों होकर इनमें से निकलना पड़ रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं कि इन सिचुएशंस में से होकर लोग निकलें। तो चलें, इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकी बातों को शेयर करूं, एक छोटी सी स्टोरी के साथ, एक छोटी सी कहानी के साथ इस आज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्यों ये सब चीजों में से होकर निकलना जरूरी है इस टाइम पर। चले, एक छोटी स्टोरी। एक बार एक राजा होता है और वो अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर एक शिकार पर निकलता है। और उस राजा की एक जो सबसे बेस्ट चीज उसके पास होती है वो ये है कि उसके पास एक ऐसा एडवाइजर होता है जो कि उसकी हर बात में जो भी बातें होती है वो इतना ऑप्टिमिस्टिक होता है, इतना ज्यादा सकारात्मक होता है कि हर चीज में वो पॉजिटिविटी ही ढूंढता है। और जब भी कुछ निकलता है उस बात में से तो वो कहता है इसमें से भी कुछ अच्छा ही निकलेगा, कुछ भला ही निकलेगा। तो जब वो राजा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ, बहुत सारी फौज के साथ शिकार पर जाता है तो शिकार पर अचानक उसको एक लेपर्ड जो है वो अटैक कर देता है। और जैसे ही वो बाकी के लोग उसको बचाने के लिए आगे आते हैं, इससे पहले कि वो कुछ कर सके, वो लेपर्ड उस पे शिकार करके उसकी एक जो सबसे छोटी उंगली होती है पैर की, उसको काट कर ले जाता है। राजा लहूलुहान हो जाता है, वहां पर बहुत अफरा दफरी मच जाती है और बहुत ही जो जो सिचुएशन है बड़ी ग्रिम हो जाती है। और फिर भी जो उसका एडवाइजर होता है राजा का, यही कहता रहता है राजा इसमें से भी कुछ अच्छा ही निकलेगा, इसमें से भी कुछ भलाई ही होगी। राजा को गुस्सा तो बहुत आता है, वो सोचता है बताएं इतनी चोट लगने के बाद, इतना लहूलुहान होने के बाद भी ये कह रहा है इसमें से भी कुछ अच्छा ही निकलेगा, इसमें से भी कुछ भलाई ही होगा। तो काफी साल जब निकल जाते हैं और राजा जितनी बार अपने पैर को देखता है उसको अपनी वो कमजोरी, अपनी डिफॉर्मिटी नजर आती है और उसे बड़ा दुख लगता है। लेकिन इस एडवाइजर की वही बात उसके माइंड में एको करती रहती है, गूंजती रहती है कि इसमें से भी कुछ अच्छा ही निकलेगा, इसमें से भी आपकी भलाई ही होगी। तो कुछ सालों के बाद क्या होता है कि राजा शिकार पर एक बार फिर जाता है और इस बार वो कहता है कि वो अकेला ही जाएगा। और जब वो जाता है तो वहां पर कुछ ट्राइबल, कुछ आदिवासी लोग होते हैं जो कि राजा को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी सेरेमनीज कर रहे होते हैं जिसके अंदर बलियां चढ़ानी जरूरी होती हैं। तो वो राजा को इसलिए पकड़ लेते हैं ताकि वो राजा की बलि चढ़ा सके। तो इससे पहले कि वो राजा को वहां पर सैक्रिफाइस कर सके, वो उसके हाथ पैर देखते हैं कि सब ठीक ठाक है। लेकिन अचानक जब उनकी नजर राजा की उस मिसिंग स्मॉलेस्ट टो के ऊपर पड़ती है, सबसे छोटी उंगली का जो हिस्सा जो कटा हुआ होता है, उस डिफॉर्मिटी पे जब उनकी नजर पड़ती है तो वो एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इसको तो हम नहीं एज अ सैक्रिफाइस चढ़ा सकते। तो वो राजा को छोड़ दिया जाता है। और राजा जब अपने महल में आता है तो उसको वही बात जो उसका एडवाइजर बार बार कहता है, वही बात उसके माइंड में गूंजती रहती है और वही बात उसके माइंड में आती रहती है कि इसमें से भी कुछ भला ही निकलेगा। तो राजा को समझ में आती है कि कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी रेलेवेंस, जिनकी इंपॉर्टेंस हमें उस टाइम पे समझ नहीं आती जब हम उन चीजों में से निकल रहे होते हैं। लेकिन जब आगे जाके हम मुड़कर देखते हैं उन चीजों को तो हम जान पाते हैं कि वो चीजें हमारी भलाई के लिए हुई। देखिए, परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है रोमन्स 8:28 में कि परमेश्वर से जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को लेकर आती हैं। लिखा है सारी बातें। और किन के लिए? आगे लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। एक तो ये कि आपको परमेश्वर से प्यार करने वाला अगर आप हैं, अगर प्रभु आपको प्यार करने वाला देखते हैं तो आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को लेकर आने वाली हैं। तो जो ये समय है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं वो ये सोच सकते हैं कि ये क्या बात हुई, हम कन्फाइनमेंट में है, इतना बड़ा ये वायरल अटैक है जो कि ग्लोबल सारी नेशंस को ग्लोबली हिट कर रहा है और सारे लोग इतने ज्यादा पैनिक में हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं और हमें अपने घरों में बंध के रहना पड़ रहा है। हम लोग बड़ा टाइट महसूस करते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख देख के भी थक गए, इंटरनेट चला चला के भी थक गए हैं। अब और क्या करें, बोर हो रहे हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत है। तो चलिए मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ या एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की वूम में होता है, वो उतना समय अपनी माँ की वूम में रहता है और उस जगह पे अंधेरा होता है, उस जगह पर अकेलापन होता है, उस जगह पर सूनापन होता है, उस जगह पर कोई उसका साथ देने के लिए नहीं होता है। सिर्फ एक माँ की हार्ट बीट के साथ, उसकी हार्ट बीट जो है वो कनेक्टेड होती है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ उसे खाना पानी सब मिल रहा होता है और उसे अपने हाथ हिलाने की भी मेरे को लगता है
रिस्ट्रिक्टेड जगह मिलती है तो वो ये सोच सकता है कि बताओ, मुझे तो बड़े बड़े वायदे करके भेजा गया था, मुझे तो ये कहकर भेजा गया था कि मैं एक इंसान बनूंगा, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकूंगा, मेरी इच्छा अपनी इच्छा होगी, मैं जहां चाहे जा सकता हूं। लेकिन देखिए, यहाँ मैं कन्फाइनमेंट में हूं, मैं एक छोटी सी जगह में कैद किया हुआ हूं, एक एमनियोटिक सैक में हूं, जहां पर हाथ भी हिलाने के लिए मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। तो उसकी वो सिचुएशन उस टाइम पे जो होती है, आपको ये लग रहा है कि वो बच्चा उस टाइम पे अपनी जिंदगी को कोस रहा होगा, नहीं, लेकिन वो समय जरूरी है, वो जेस्टेशन पीरियड जरूरी है ताकि तैयारी की जा सके अगले लेवल पर जाने के लिए। वो एक डेवलपमेंटल स्टेज होती है, वो एक प्रोग्रेस की स्टेज होती है, वो एक प्रोग्रेशन की स्टेज होती है, वो एक ग्रोथ की स्टेज होती है। और जो बच्चा उस स्टेज में से होकर निकलता है वही आगे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग डिलीवर हो सकता है। सो जब हम ऐसी स्टेजेस में से निकलते हैं जहां पर जैसे अब हम देख रहे हैं, जो सिनारियो है, जो करंट सिचुएशन है, हो सकता है हम बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े कल्प रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं कि कैसे यार, अब बस अब बाहर निकलना चाहिए, अब काम करें। बट आई टेल यू दैट दिस इज प्रिपेयरिंग, ये हम सबको, जो परमेश्वर के लोग हैं, पूरी दुनिया को परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहे हैं अगले पड़ाव पर जाने के लिए, अगले स्टेप पर जाने के लिए। और जब तक आप ग्रोथ कि इस स्टेज को, जब तक आप प्रोग्रेशन की इस स्टेज को नहीं समझेंगे, आप अगली स्टेज को एम्ब्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप ये पूछना चाहते हैं कि क्यों आप इस स्टेज में से निकल रहे, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, क्योंकि ये स्टेज वो है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हुई हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोफेसीज हुई हैं, बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिकल प्रेडिक्शंस की जा रही है कि आने वाला टाइम जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। इट इज नॉट अ सीमिंगली बहुत जो ग्लोरियस टाइम नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो उस समय के लिए जो लोग मजबूत होंगे, जो लोग इस टाइम को फजूल का समय समझकर वेस्ट नहीं करेंगे और इस समय में अपनी जड़ों को मजबूत करेंगे, इस समय में अपनी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे स्पिरिचुअली, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली। तो जब आप आत्मिक रीति से अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे तो आप उस फेज में से आसानी से निकल सकेंगे जो कि आगे आने वाला है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लिए अलग चैलेंजेस होते हैं। पेट के अंदर तो उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, उसकी सारी जरूरतें एज इट इज ही ऑटोमेटिकली ही परमेश्वर ने ऐसी अरेंजमेंट बनाई है कि उसकी वो सारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। लेकिन जब वो बच्चा धरती पर आता है तो अपनी हर जरूरत के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। सोचे, जब उसको भूख लगती है, वो रोता है, तो माँ को समझ नहीं आती कि वो पता नहीं भूख लगी, पता नहीं इसका पेट तो नहीं दर्द कर रहा, पता नहीं प्यास तो नहीं लगी। तो माँ को भी स्ट्रगल करना पड़ता है और बच्चे को भी स्ट्रगल करना पड़ता है ये बताने के लिए कि उसको किस चीज की जरूरत है। सो ये स्टेज, जब हम जिस स्टेज में अभी हम हैं, इट इज लाइक अ जेस्टेशन स्टेज, इट इज लाइक अ ग्रोथ का स्टेज, इट इज लाइक अ स्टेज जहां से निकलकर हम आगे कन्फाइनमेंट से होकर, डेवलप होकर, हम प्रिपेयर होकर अगली स्टेज में जा रहे हैं, जहां हम उन चीजों को हैंडल कर सकेंगे जो अब धरती पर आने वाली हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु के आने का दिन जो है भयंकर होगा। इट विल बी अ टेरिबल डे व्हेन द लॉर्ड विल कम बैक। परमेश्वर का वचन उबादिया चैप्टर 1 वर्स 15 में ये बात बताता है कि जजमेंट जो है परमेश्वर की, जो न्याय का दिन है परमेश्वर का, वो सारी नेशंस के ऊपर आएगा और जो जिसने किया है उसके लिए उसका पलटा लिया जाएगा। और योएल नबी की किताब में ऐसा बताया जाता है कि 2:11 में कि जब परमेश्वर आएंगे वो दिन बहुत भयानक होगा। तो जब वो दिन भयानक होगा, अभी जो समय में से हम गुजर रहे हैं वो तो सिर्फ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो लेबर पेन्स का समय होता है वो वैसे है, लेकिन उसके बाद का जो समय आएगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। और उस टाइम को फेस करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस टाइम में हमें करना क्या चाहिए, इस टाइम में हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अगर आपने एक वीडियो हमने थोड़े दिन पहले निकाली थी जिसमें 3 अहम बातें, 3 मेजर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड कि इस टाइम में क्या करना चाहिए, तो आप प्लीज वो 6 मिनट की वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, जो कि हमारे ऑफिशियल पेज पर, नीतू पी चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक दोनों पेजेस पर है और चैनल पर है। तो आप वो जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम पर करना क्या है। तो ये टाइम में हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है, इस टाइम में हमें अपने फाउंडेशन को जो प्रभु में है उसको मजबूत करना है। और परमेश्वर का वचन बताता है, योएल नबी की किताब उसके 1 के 13 और 14 में अगर आप पढ़े तो लिखा है, जो याजक है, जो प्रीस्ट है, वो रो रो कर दुहाइयां दे परमेश्वर के सामने, दिन रात प्रार्थनाएं करें कि ये जो समय है ये निकल जाए।
और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, फिर योएल नबी की ही किताब उसके 2:17 में भी यही बात को लिखा गया कि ये जो याजक है, जितने भी प्रीस्ट लोग हैं, वो रो रो कर परमेश्वर के सामने दुहाई दे कि प्रभु की करुणा, परमेश्वर की मर्सी जो है प्रभु के लोगों के ऊपर आए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं ये काम तो चलो पादरी साहब का है, पादरी साहब अपने आप प्रार्थना करते रहेंगे, अपने आप उपवास रखते रहेंगे, देखिए हम भी बहुत दिनों से उपवास और प्रार्थना में हैं। वी हैव बिन प्रेइंग, वी हैव बिन फास्टिंग, आवर कॉन्ग्रीगेशन इज फास्टिंग, इट इज प्रेइंग। दिन रात हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर ये सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस चीज के लिए आमादा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, फर्वेंटली प्रेयर्स कर रहे हैं, बट ये सिर्फ पास्टर्स का, सिर्फ प्रीस्ट का काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, 1 पीटर अगर आप पढ़ते हैं उसके 2:9 में ऐसे लिखा है, क्योंकि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। तो हम सबकी एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितने भी लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं, वो सब याजकों का समाज है। दे हैव बीन ग्राफ्टेड इनटू द रॉयल प्रीस्टहुड। तो जब आप उस समाज का हिस्सा हैं, तो ये अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप दिन रात दुहाइयां दे परमेश्वर को, रो रो के प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर आप इस दिन को जो कि निकट आ रहा है, उस दिन के लिए हमें तैयार करें और अपनी करुणा के साथ इस धरती को भरें। परमेश्वर का वचन बताता है होशिया की किताब में, अगर आप पढ़ेंगे होशिया की किताब में 5:15 में, कि जब तक, परमेश्वर कहते हैं, जब तक परमेश्वर के लोग अपने गुनाहों से माफी नहीं मांग लेंगे तब तक प्रभु वापस नहीं जाएंगे, तब तक परमेश्वर इस काम को टालेंगे नहीं। और प्रभु का वचन बताता है कि जब इंसान एक डिफिकल्ट स्टेज में से होकर गुजरता है, तो उसको सबसे ज्यादा परमेश्वर की याद उस टाइम पे आती है। ज्यादा रब रब इंसान तब करता है जबकि वो दुखी वाली स्टेज में से होकर निकलता है, मुश्किल वाली स्टेज में से होकर निकलता है, क्योंकि जब स्टेज अच्छी होती है, जब फेज अच्छा होता है, तो इंसान भी अपने आप को परमेश्वर समझने लगता है। और आज दिस इज द रियलिटी, आज ये बहुत सारी कंट्रीज की वास्तविकता है कि वहां के लोगों ने, वहां के प्रेसिडेंट्स ने, वहां की गवर्नमेंट्स ने अपने आप को परमेश्वर की जगह पर रख लिया है, और वो ये सोचते हैं कि शायद अब उनका मुकाम परमेश्वर जितना हो गया, बिकॉज टेक्निकली वो इतने साउंड हो गए, टेक्नोलॉजी उनकी इतनी हाई है, उनके पास ऐसे लोग हैं जो कि हर चीज का तोड़ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर परमेश्वर है और वो अपनी महिमा किसी के साथ शेयर नहीं करते। आज इस मैसेज के द्वारा मैं आपको यही समझाना चाहती हूं कि ये स्टेज क्यों आई। ये स्टेज इसलिए आई ताकि परमेश्वर के लोग घुटनों पर जाकर प्रार्थना कर सकें। ये स्टेज इसलिए आई ताकि आने वाले उस दिन को, जो कि बुरा दिन है, आने वाले उस समय को, जो कि बहुत ही मुश्किल समय होने वाला, जो कि परमेश्वर के आने का दिन है, टेरिबल दिन उसको कहा गया है, और वो दिन के लिए तैयारी के लिए ये समय दिया गया है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम। ये इसलिए बेस्ट टाइम है क्योंकि कोई टारगेट्स का प्रेशर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मुझे ऑफिस जाना है, मेरा टारगेट्स का इतना प्रेशर है, मेरे जॉब का, मेरे बिजनेस का इतना प्रेशर है, मैं नहीं ये प्रार्थना में टाइम बिता सकता, मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? ये समय सबसे बेस्ट समय है, क्योंकि इस समय आपको किसी तरह से भी ना जॉब का, ना काम का, ना बिजनेस का टेंशन या प्रेशर है, क्योंकि अब आपको पता है दैट यू हैव अ टाइम कंप्लीटली फॉर योर सेल्फ। ये समय वो है जो कि सिर्फ आपके लिए है। और अब तो आरबीआई ने भी ईएमआईज की, जो मैंने सुना कि ईएमआईज 3-3 महीने के लिए उन्होंने उसमें भी काफी रिलैक्सेशन दे दी है। जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी पेंशन्स भी अगले 3 महीने के लिए इकट्ठी जो है, अगले 3 महीने की वो उनको जो गवर्नमेंट है वो दे रही है। और गवर्नमेंट इतने सारे मेजर्स ले रही है, लोगों को आइसोलेट कर रही है। और ये आइसोलेशन को आप ये मत समझें कि इट इज जस्ट ये हंसी मजाक खेल का समय है। ये हंसी मजाक खेल का नहीं, ये तैयारी का समय है, ये प्रेपरेशन का समय है, ये ग्रोथ का समय है। इस स्टेज को आप एज अ डेवलपमेंटल स्टेज भी ले सकते हैं, इसको एज अ डेट्रीमेंटल स्टेज भी ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। लेकिन कल के दिन में, जैसे मैंने शुरू में आपको जो कहानी बताई कि कई चीजों की रेलेवेंस हमें समझ में नहीं आती जब हम उस दौर में से निकल रहे होते हैं, लेकिन जब वो फेज कंप्लीट हो चुका होता है और हम मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आती है कि इस बात की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या महत्व था इस बात का। तो आज आप सब जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूं कि बार बार परमेश्वर के लोग हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अपने अलग कमरे में जाकर अपने लिए प्रार्थनाएं करें, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप उस समय को प्रोडक्टिवली निकालें, फ्रूटफुली उस समय को आप यूटिलाइज करें। इस टाइम को आप वेस्ट मत करें, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा।
और आप मुड़कर जब देखेंगे, आप ये भी नहीं परमेश्वर को कह सकेंगे प्रभु आपने तैयारी का समय नहीं दिया। परमेश्वर तैयारी का समय दे रहे हैं और ये समय अब है। सो अब इस समय को संभाल कर आप आगे बढ़ने के लिए, अगले उन फेजेस को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो जाए जो कि आने वाले हैं, जो कि उन लोगों के लिए आसान हो जाएंगे जो कि तैयार हैं। लेकिन जो लोग तैयार नहीं हैं उनके लिए ये फेजेस बहुत मुश्किल होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते आए हैं कि डॉक्टर नीतू आपको क्या विजन्स आ रहे हैं, आप क्या देख रही हैं, क्या किस चीज को महसूस कर रही हैं। और मैंने बहुत सारे जो लोग स्पिरिचुअली मैच्योर हैं और जो मेरे मेंटोर्स हैं, मैंने उनके साथ इन बातों को शेयर किया है और मैं उनकी गाइडेंस में आगे बढ़ रही हूं। और मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूं कि आने वाला समय बहुत ही मुश्किल समय है। आने वाले कुछ महीने बहुत ही मुश्किल महीने हैं, इसलिए हम सब तैयार हो जाएं, हम सब रेडी रहें ताकि हम उन चीजों को फेस कर सकें। और आपको याद होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले उस नाव में थे, तो हो सकता है कि उन्होंने बड़ी कोशिश की हो उस समय, उस स्टॉर्म को, उस जो आंधी तूफान थे उसमें अपने आप को स्टेबल रखने की। लेकिन जब उनको लगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो उन्होंने परमेश्वर को जगाना शुरू किया, उठाना शुरू किया और दुहाइयां लगानी शुरू की। आई थिंक वी आर नाउ इन दैट फेज। हम सब जो दुनिया के लोग हैं, हम उस फेज में पहुंच चुके हैं जिसमें अपनी कोशिशें कर ली, टेक्निकली क्या किया जा सकता था वो करने की कोशिश की, इन बायो वेपन्स का क्या तोड़ निकलता है वो करने की कोशिश की, दवाइयां क्या कर सकती हैं, सब कुछ करने की कोशिश की, बट नथिंग सीम्स टू वर्क आउट। कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो अब समय है कि आप दुहाई लगाएं, अब समय है कि आप घुटनों पर चले जाएं, अब समय है कि अपने द्वारों को बंद करें, अब समय है कि जब घरों में आइसोलेशन में है तो घर के अंदर भी अपने आप को आइसोलेट करके कमरे में जाके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, अपने परिवार को साथ बिठाकर प्रार्थना करें, घुटनों पर जाकर प्रार्थना करें, दुहाइयों के साथ प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर के उस आने वाले दिन के लिए खुद भी तैयार हो जाएं, अपने परिवार को भी तैयार करें और परमेश्वर के तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कि परमेश्वर के आने के दिन की बाट जो रहे हैं और जो कि वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर कब आएंगे। सो इस मैसेज के साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ और साथ ही साथ आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कि शरीर में किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी